डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा आप लोगों के फेसबुक पर व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझे कमेंट्स किए कि सर आप लोग हमें बताइए किस प्रकार से हम तैयारी करें। पिछले लगातार 3 महीने से कोरोना बढ़ रहा है और उस कोरोना के काल के अंदर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही और उस पढ़ाई के कारण से आप लोग होपलेस हो गए। तो मैं आप लोगों को इन्हीं बातों के सवालों के आपके जवाब के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। कोरोना का काल चल रहा है 3 महीने, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग घरों में बंद हैं और उसके अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है। घर में सुरक्षित बैठे हो और उस बैठने के उस स्थान के ऊपर सिर्फ आपकी किताबें हैं आपके साथ और उन किताबों के साथ लगाव रखते हुए आपको पढ़ाई जारी रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर हिस्ट्री याद नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास समझने का सब्जेक्ट है और ये उसको एक समझ विकसित करनी है, चीजों को जोड़ना है और उन जोड़ने के मार्फत से उनको याद करना है, समझना है उनको। रटना नहीं है किसी भी प्रकार से इतिहास के अंदर, क्योंकि रटने से इतिहास कभी भी आप लोगों को याद नहीं हो सकता। रटा रटाया चीजें आप लोग भूल जाओगे। आज रटा कल भूल गए। इतिहास के साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास रात को पढ़ा और सुबह साफ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने रटा है, आपने उसको रटने का काम किया है तो इतिहास भूल जाओगे। अगर उसको समझा है, किसी भी घटना को जोड़ा है। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि पीछे ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आगे नहीं घटे। जिस प्रकार से कोरोना का काल आया था, सभी लोगों ने यह कहा कि विदेशों से अपने यहां, विदेश के द्वारा अपने यहां इंडिया के अंदर कोरोना है। सरकार पहले अगर जागरूक हो जाती, विदेश में जो लोग बैठे हैं उनको वहीं रोक लेते तो कोरोना नहीं आता। ये किसी को पता नहीं था कि उनके मार्फत से आ जाएगा इंडिया के अंदर। सभी लोगों की जांच हुई थी लेकिन उसके बाद आ गया। समझ में आई बात को? अब उस बात को लेकर के, अब उसको तो रो नहीं सकते, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी वही बात रहेगी अपने लोगों के लिए कि पहले ऐसी घटना हुई है, उस घटना को दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उन घटना जो घटी वो तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हो, इसके लिए इतिहास पढ़ाया जाता है, समझा जाता है इतिहास को, इसीलिए कि ऐसी सारी चीजें नहीं घटे। उनका परिणाम क्या रहा था, उनके जो दुष्परिणाम रहे, लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, उस दुष्परिणाम को लेकर के ऐसे दोबारा से ऐसी घटनाएं न घटे, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। एक समझ विकसित करते हुए उसको पढ़ेंगे अपने आप लोग। इतिहास के अंदर एक ऊर्जा की तरीके से पढ़ोगे उस इतिहास को। अगर आपने उसे एक बोरियत की तरीके से इतिहास पढ़ना है और छोड़ना है, तब इतिहास कभी याद नहीं रहेगा। एक गति देते हुए और उसको पढ़ते जाना है। पहली बार ध्यान रखना इस बात को, पहली बार जब आप लोग इतिहास पढ़ो तब सिर्फ एक बार पढ़ना है, दूसरी बार उसको समझना है, तीसरी बार वो याद रहता जाएगा और चौथी बार तक आपके एग्जाम तक, 4th टाइम तक एग्जाम तक आप लोगों को वो कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव, पहले थ्योरी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। कुछ इतिहास के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं सर डेट याद नहीं रहती, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेट इतिहास के अंदर रटनी नहीं है। डेट को किसी के साथ से जोड़ना है, किसी भी चीज को जोड़ते हुए उसको साथ लेकर चलेंगे तब तो डेट याद रह जाएगी। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कोई से भी शिक्षक भर्ती ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या रीट जो भी है, पटवार की एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के अंदर डेट से संबंधित प्रश्न कम आने लगे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं कला व संस्कृति से संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो है समाज, प्रशासन, धर्म, अर्थव्यवस्था। इतिहास के अंदर पहले रटा रटाया चीजें चलती थी, युद्ध हुआ और
बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में डेट से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाने लगे हैं। उनको आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको एक थोड़ी याद करते हुए, समझते हुए उस चीज को लेकर चले और याद रह जाएगी। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, उसको इंटरेस्ट लेते हुए, जिस प्रकार से अपने अखबार पढ़ते हैं, सुबह सुबह न्यूज पढ़ते हैं, उस न्यूज को एक बार पढ़ा, उसके बाद वो न्यूज याद रह जाती है क्योंकि अपने इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं उसको। और उसी प्रकार से इतिहास के अंदर भी अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, और इंटरेस्ट लेंगे और एक जागरूकता पैदा करेंगे। जिस प्रकार से एक मूवी चलती है, उस 3 घंटे की मूवी के अंदर अपने लोगों को मूवी की तकरीबन हर चीज याद रह जाती है। एक विद्यार्थी अगर कोई भी मूवी देख रहा है, उस मूवी के अंदर किसी को सॉन्ग पसंद है, वो सॉन्ग याद रह जाते हैं। किसी को जो है स्टोरी पसंद है, स्टोरी याद रह जाती है। किसी को जो है लड़ाई झगड़ा पसंद है, वो लड़ाई झगड़ा याद रह जाता है। मतलब सारी चीजें याद रह जाती है। उसी प्रकार इतिहास याद रखने के लिए एक मूवी की तरह ही है। अपने उसको एक ऐसी भावना से पढ़ना है, रटने के अलावा सिर्फ उसको समझ विकसित करते हुए चलेंगे तो याद रह जाएगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे को यही कहते हैं कि सर इतिहास याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता, कैसे याद नहीं रहता? आप लोगों को सबसे पहले ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्यों याद नहीं रहता। एग्जाम को लेकर के आप लोगों को बता दूं, कुछ अभी भी सोए हुए बैठे हैं तो उनको जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम अपने टाइम पर ही होती रहेंगी सारी। हो सकता है महीने 2 महीने लेट हो जाएं, 3 महीने अपने निकल चुके और उस 3 महीने के अंदर अपने क्या किया उसका आकलन आप स्वयं करेंगे। उस आकलन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अपनी तैयारी है और अपने किस प्रकार से तैयारी की है। समझ में आ गई बात को? और उस तैयारी को साथ में जोड़ते हुए आप लोग अपने आप की रणनीति बनाइए। सबसे पहले सिलेबस सामने रखा जाएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक वाइज रीट वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, आरबीएससी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, 6 से लेकर के 12 तक, 11th क्लास को छोड़ करके उनको एक बार आप पढ़ ले, उनके अंडरलाइन लगा ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। उसके अंदर सिलेबस सामने होगा आप लोगों के, और उस सिलेबस के अंतर्गत ध्यान रखते हुए उन चीजों को आगे लेकर चलना है। एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पोर्शन जो आता है, उस तीनों का पोर्शन के अंदर आप लोगों की 60 नंबर का पोर्शन है, वो उस पोर्शन के अंदर यही चीजें अपनानी है। जिस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर अपना रहे हो उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में अपनाओगे, उसी तरह ज्योग्राफी में अपनाओगे। पटवार के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि पटवार के अंदर इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन जीके के रूप में जोड़ा है, और वो पूरा पोर्शन जोड़ दिया उन्होंने, साफ साफ लिख दिया है। नेशनल मूवमेंट पूरा है, मेडिवल हिस्ट्री पूरी है, एंशिएंट या प्राचीन भारत पूरा है। समझ में आ गई आप लोगों को? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों, तथा आधुनिक भारत, तीनों पोर्शन उसके अंदर जोड़ दिया उन्होंने। और उस पोर्शन के अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां से वो सारे के सारे पटवारी के एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है। राजस्थान पुलिस में 3 या 4 प्रश्न हमेशा इंडियन हिस्ट्री के आते हैं, और प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपने पिछले पेपर उठाए होंगे, उस पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो लोग एक अच्छे स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है 6 से लेकर के 12 तक की किताबें पढ़नी है। आरबीएससी बोर्ड की ले लो, एनसीईआरटी ले लो, दोनों ही जो है बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के व्यूज आ रहे हैं कि सर आप लोग जो है हमें यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाइए। अगर आप लोग कहेंगे, हालांकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि ऑफलाइन का मुकाबला नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी, लेकिन फिर भी अभी कोरोना का काल चल रहा है। उस कोरोना के काल के अंदर बहुत लोग स्टूडेंट्स जो हैं मुझे ये कह रहे हैं बार बार में, सर आप पढ़ा दीजिए। तो मैं आप लोगों के जो आप लोग इतने उन्होंने विनय कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ, अगर मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोग बताएंगे कि मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल